जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। आजकल शिक्षा के मामले में हमारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि एक बार 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्या करें। उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो कश्मकश और पसोपेज में रह जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। कोई आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, कोई साइंस में जाता है, तो कोई कॉमर्स लेता है, लेकिन उनके सामने एक ध्येय समझ में नहीं आता है कि किस फील्ड में हम जाएं तो हमें सक्सेस प्राप्त हो या हम सफलता प्राप्त कर सकें। जनहित 24 न्यूज़ ने इस बारे में ये एक विचार किया है, एक प्रायोजन किया है कि जिसमें हम विद्यार्थियों को अनेक फील्डों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, समय समय पर उनको जानकारी देते रहेंगे। आज ये हमारा पहला प्रयास है और इस प्रयास में हमने लॉ फील्ड के बारे में, कानून के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया है और इस बारे में हमने ये विचार किया और इस सिलसिले में हमने यहाँ के मशहूर डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट अकील अहमद साहब से बातचीत की और हमने उनका मार्गदर्शन लेने का विचार किया और इस पहली कड़ी में हम उनके साथ हैं और उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को अगर लॉ फील्ड में आना है तो वो क्या करें और कैसे करें। तो एडवोकेट साहब, डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो विद्यार्थी लॉ फील्ड में आना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, तो वकील बनने से पहले वो वकील बने, लेकिन इस वकील बनने से उनको फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, इस बारे में ज़रा मार्गदर्शन करें। जी, कानून यानी कि लॉ का फील्ड बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा फील्ड है ये। और दुनिया का कोई भी शोबा या कोई भी, यूँ कहें हम कि कोई भी कोना दुनिया का जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है, वो कानून की जद से बाहर नहीं है। कानून हर जगह यकसा है, हर जगह यकसा तौर पर अमल पैरा है और बल्कि यूँ कहेंगे कि वॉर्म से लेकर टॉम तक, मतलब कि माँ के पेट से लेकर और कब्र तक जो है कानून का इतलाक़ होता है। कानून, बच्चा अगर माँ के पेट में है तो वहाँ भी कानून है, बच्चा पैदा हो गया तो वहाँ भी कानून है, बच्चा बड़ा हुआ वहाँ भी कानून है, बच्चे की शादी ब्याह हुई तो वहाँ भी कानून है, और शादी ब्याह हो करके एक दुल्हन को ब्याह कर अपने घर लाया वहाँ भी कानून है। उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए तो वहाँ भी कानून है, उन बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना है वहाँ भी कानून है, और उसके बाद उन बच्चों की शादी ब्याह है वहाँ भी कानून है, और उनके बाद तिजारती शोबे में, कारोबार में, बिजनेस में वहाँ भी कानून का अमल है। और अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, तो जो नौकरी पर रख रहा है वहाँ भी कानून है, और जो नौकरी कर रहा है वहाँ भी कानून है। पास पड़ोस में, नेबर्स में वहाँ भी कानून है, रिश्तेदारों में वहाँ भी कानून है। गोया कि समाज का कोई भी शोबा या कोई भी गोशा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कानून का अमल दखल नहीं है। क्योंकि अगर कानून को खाली कर दिया जाए इंसानी आबादी से, तो फिर जंगल और आबादी, शहरी आबादी या इंसानों की आबादी, उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जंगल और इंसानों की आबादी को एक ही चीज़ बाइफरकेट करती है, वो है कानून। कानून जो जिन लोगों ने बनाया है वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया होगा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर, अमन कायम रहे, सुकून कायम रहे, शांति कायम रहे, और हर तरफ लोग अपने तरीके से सुकून के साथ अपने कारोबार पर अमल पैरा हों। तो मैं ये कहूँगा वो बच्चे जो कानून में आना चाहते हैं उनको कि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही बड़ा मैदान है, और इसमें आकर बहुत सारे चांसेस हैं, और आकर के जो है इसमें उनको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे आज़ादी की लड़ाई, देखिए आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग, बहुत सारे लोग, उनमें पेशल लोग ये थे जो कानूनदान थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और भी मतलब इसमें बहुत से लोग जो हैं, जो साथी लोग जो आज़ादी की लड़ाई में जुड़े, वो कानूनदान ही थे। उन्होंने अपने आप को समझा, अपने मुल्क को समझा, अपने कानून को समझा, और कानून की रोशनी में रहकर जब वो लड़ाई लड़े तो हमको आज़ादी प्राप्त हुई, या यूँ कहिए कि आज़ादी नसीब हुई। तो उसके अलावा उससे हटकर भी अगर जो समाज में, समाज के शोबे में या सियासत में या किसी मामले में भी अगर कोई शख्स कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो वो कानून को साथ में लेकर अगर चले तो उसको कामयाबी जल्दी मिलती है, अच्छी कामयाबी मिलती है, और वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो जो विद्यार्थी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन करें कि वो शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। वो बच्चे
जो 12वीं कर ली है, या वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन से मेरी मुराद है बीएससी, बीए या बीकॉम, यानी 15वीं। तो 15वीं अगर किसी स्टूडेंट ने पास कर लिया है किसी भी फैकल्टी से, तो वो 3 ईयर्स के लॉ के कोर्स में दाखिला ले सकता है, जिसको एलएलबी कहते हैं। और कोई स्टूडेंट जिसने 12वीं पास किया है, तो 12वीं पास करने के बाद में अगर वो लॉ में दाखिला लेना चाह रहा है, तो 5 साल का कोर्स है, जिसको बीएलएस कहते हैं। तो चाहे वो बीएलएस में एडमिशन ले या एलएलबी में ले, पहले उसको एक सीईटी का एग्ज़ाम होता है, वो पास करना पड़ता है। उस सीईटी का एग्ज़ाम पास करने के बाद उसको लॉ की फील्ड में दाखिला मिल जाता है। अब वो चाहे 5 साल कोर्स मुकम्मल करे बीएलएस का, या 3 साल कोर्स मुकम्मल करे एलएलबी का, उसके बाद में फिर उसको जो है ना एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको कहते हैं AIBE। वो एग्ज़ाम देने के बाद उसको बार काउंसिल में एप्लीकेशन देकर रजिस्टर करा करके उसको सनद मिल जाती है वकालत की, और बाहर वकील वो प्रैक्टिस शुरू कर देता है। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में एज अ वकील, एज एन एडवोकेट, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट के तमाम मामला को देख सकता है, कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए अपीयर हो सकता है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकता है, बहस कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकता है, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरफ जा करके अपने मामला को पूरे कर सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ वकालत के अलावा भी इस शोबे में, एक कानून के शोबे में बहुत सारी फील्ड और निकलती है वकील बनने के बाद। जैसे कि अगर वो कोई बच्चा चाहे जुडिशरी में जाना, तो जुडिशरी में भी जा सकता है। तो शुरुआत होती है मजिस्ट्रेट से, जो कि लोअर कोर्ट का ट्रायल देखता है। उसके बाद में जज है, जो सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल वगैरह देखता है, या बेल एप्लीकेशन है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, जो भी मामला सेशन कोर्ट के वो देखता है। और उसके बाद में जस्टिस हैं, जस्टिस जो हाई कोर्ट में बैठते हैं, तो जो सारे मामला देखते हैं। तो मजिस्ट्रेट हो या जज हो या जस्टिस हो, इन तमाम जुडिशरी में जाने के उसके लिए इम्कानात रोशन हो जाते हैं उस वकील के, एक कानूनी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद। उसके अलावा जो है ना, वही स्टूडेंट अगर चाहे तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट प्लीडर भी बन सकता है, चाहे तो वो सॉलिसिटर जनरल बन सकता है, अटॉर्नी जनरल बन सकता है, एडवोकेट जनरल भी बन सकता है। और भी अगर आगे बढ़कर करना चाहे तो लीगल ऑफिसर बन सकता है। और अगर आगे बढ़ना चाहे तो 10 साल का अगर कोई मेल है एडवोकेट और 10 साल हो गया, तो वो नोटरी के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको ओथ कमिश्नर भी कहते हैं। अगर मेल है तो 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एज ए नोटरी ही और शी कैन अप्लाई, और उसको जो है वो नोटरी की सर्टिफिकेट सनद मिल जाती है, और उसके बाद में एज ए नोटरी भी वो काम कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे शोबे हैं जिसके अंदर वो कानून में रहकर मदद कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि इस फील्ड में, लॉ की फील्ड में, ये जो आपने अभी बताया, ये उसके सब शोबे हैं, जो फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई महिला अगर आना चाहे, या लड़कियों के लिए इसमें क्या आगे ऑप्शन है? देखिए, ये इतना बड़ा फील्ड है, लॉ का फील्ड यानी कानून का फील्ड, इतना बड़ा फील्ड है कि इसके अंदर जो है ना, हमने देखा कि महिलाओं को, ख़वातीन को, कि जिन्होंने काफ़ी तरक्की हासिल की, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, और काफ़ी तरक्की। पहले ये देखते थे हम लोग के फैमिली मैटर्स यानी कि मैट्रिमोनियल मैटर्स, और कॉर्पोरेट मैटर्स, और सिविल मैटर्स यानी दीवानी मैटर्स में इनका ज़्यादा अमल दखल रहा ख़वातीन का। लेकिन अब कुछ बरसों से देख रहे हैं हम कि क्रिमिनल साइड, मतलब कि फौजदारी साइड में भी जो है ये ख़वातीन का काफ़ी अमल दखल रहा है, और काफ़ी इन्होंने प्रैक्टिस की और अच्छी तरक्की भी की, अच्छी कामयाबी भी हासिल की है। और अगर जो काम मेल एडवोकेट्स कर सकते हैं, जहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर फीमेल एडवोकेट भी जा सकती हैं। जैसे कि नोटरीशिप के लिए अप्लाई फीमेल एडवोकेट भी कर सकती हैं, ओथ कमिश्नर जिसको कहते हैं, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, या गवर्नमेंट प्लीडर के लिए, या एडवोकेट अटॉर्नी के लिए, या सॉलिसिटर अटॉर्नी के लिए, या मतलब जो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन तमाम चीज़ों के लिए ख़वातीन भी, यानी वो काम जो एक मेल एडवोकेट कर सकता है, वही काम एक फीमेल एडवोकेट भी कर सकती है। और अगर लीगल ऑफिसर बनना चाहे, लेबर ऑफिसर, तो लेबर ऑफिसर की भी उसमें जा सकते हैं वो। अगर वो चाहें तो लाइक मेल एडवोकेट प्रोफेसर बन सकती है, किसी लॉ कॉलेज में टीच कर सकती हैं, चाहे तो कहीं लीगल लॉ ऑफिसर बन सकती हैं, चाहे तो ऑथर बन सकती हैं, चाहे तो जज बन सकती हैं। जैसे कि हमने देखा जुडिशरी की फील्ड में भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, तो मतलब जज भी बन सकती हैं। और इस तरह से काफ़ी तरक्की की है ख़वातीन ने इस कानून के शोबे में, और काफ़ी नाम कमाया है। और बस इस तरह से जो है, जो देखिए, मैं ये कहूँगा कि एलएलबी करने के बाद या बीएलएस करने के बाद एक एडवोकेट जब सनद हासिल, एक स्टूडेंट जब सनद हासिल कर लेता है, तो वो एडवोकेट कहलाता है। अब एडवोकेट कहलाने के बाद उसके अपने ऊपर है कि किस शोबे में वो प्रैक्टिस करना चाह रहा है। यहाँ पर क्रिमिनल साइड में भी प्रैक्टिस है, सिविल साइड में भी प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल लॉ में भी प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी प्रैक्टिस है, लेबर लॉ में भी प्रैक्टिस है, मैट्रिमोनियल लॉ यानी फैमिली कोर्ट के मैटर्स में भी प्रैक्टिस के चांसेस हैं।
और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकता है वो एडवोकेट। तो मतलब ये कि ना, ये बहुत ही वाइड, बहुत ही वसी मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पर रह करके जो अपनी किस्मत को आजमाया जा सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि मेहनत और ईमानदारी। अगर कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी वकील अगर मेहनत करता है ईमानदारी से और काफ़ी तवज्जो जद्दोजहद स्ट्रगल करने के बाद, तो उसके लिए काफ़ी कामयाबी है इसके अंदर, और काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए जो कि अपनी मेहनत से हासिल कर भी लेता है वो। तो इसमें मैं तो यूँ कहूँगा न्यू कमर्स को, जो आने वाले वो स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं, कि यू आर ऑलवेज वेलकम, आपको खुशामदीद, आप आइए और बहुत ही अच्छा फील्ड है ये। और यहाँ पर रह करके आप देश की भी सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की भी सेवा कर सकते हैं, अपनी फैमिली की भी सेवा कर सकते हैं और अपने आप की भी सेवा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको हर वो चीज़ दरकार होगी जो आप जो दुनिया में दरकार है। और एक बहुत ही वसी फील्ड है, और उसमें रहकर आप सियासत के शोबे में भी जा सकते हैं और सोशल फील्ड में भी जा सकते हैं, और किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं यूँ कहूँगा कि एक वकील बनने के बाद से वकील कभी रिटायर नहीं होता। आप जितने पुराने होते जाएंगे, उतने सीनियर मोस्ट होते जाएंगे, उतना ही आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा। और जब तक आपकी लाइफ है, तब तक आपके तजुर्बात की रोशनी में आप जो है लोगों को एडवाइस कर सकते हैं और इस पर अमल पैरा हो सकते हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर एडवोकेट अकील अहमद साहब, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेक्चर भी दे चुके हैं। इनके अनुभव से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है, और आज इन्होंने जो कुछ हमारे विद्यार्थियों के लिए जो सलाह दी है, जो मशवरा दिया है, आशा करता हूँ कि ये सलाह और मशवरा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो डॉक्टर साहब, आप अंत में हमारे जो प्रेक्षक हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग इस लॉ फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आप क्या सूचना देना चाहते हैं या क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं? मैं आने वालों को, न्यू कमर्स को यूँ कहूँगा, यू आर ऑल वेलकम, द अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, यू कम, यू डू वर्क हार्ड, यू कैन गेट सक्सेस, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे, उतना आगे जाएंगे। और एक शेर के साथ साथ मैं अपनी बात को पूरी तरह वादे कर देना चाहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनहित 24 न्यूज़ इस तरह का प्रयास आगे भी करता रहे। इसमें कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं या सूचना देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।